हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए थे। इस वीडियो में इसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन 28 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 28, सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर एक्स लेस देन 1, 4 फॉर एक्स इक्वल टू 1 एंड बी माइनस ए एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, एंड इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, वॉट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तेरा क्वेश्चन 28, एफ एक्स क्या है, ए प्लस बी एक्स फॉर एक्स लेस देन 1, 4 फॉर एक्स इक्वल टू 1 एंड बी माइनस ए एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, और हमें क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए हमें ये गिवन है लिमिट एक्स इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 4, यानी एक्स इक्वल टू 1 पे लिमिट डिफाइंड है, यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा, और वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ 1। ठीक है, तो एल एच एल देखते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये हमें गिवन है। और एफ ऑफ 1 माइनस क्या है, एक्स लेस देन 1 के लिए ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ए प्लस बी एक्स उसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 माइनस में क्या होगी, ए प्लस बी इंटू 1, और वो किसके बराबर होगी, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 1 में एफ ऑफ एक्स कितना है, बी माइनस एक्स, यानी बी माइनस ए इंटू 1, और वो किसके बराबर है, एफ ऑफ 1 यानी 4 के बराबर। ठीक है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू 1 इक्वल टू बी माइनस ए इंटू 1 इक्वल टू 4, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू 4, इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। अब इससे आप क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड बी माइनस ए, यानी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करेंगे, ए से माइनस ए कैंसिल, 2b इक्वल टू 8, यानी b इक्वल टू 8/2 यानी 4। ठीक है, b इक्वल टू 4 आ गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 माइनस बी, यानी 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या है, a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लेट a1 a2 अप टू an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन f of x equal to x minus a1 into x minus a2 into up to x minus an. What is limit x tend to a1 fx for some a not equal to a1 a2 up to an? Compute limit x tends to a fx. तो हमें यहाँ पे दो चीज़ निकालनी है, एक तो लिमिट x tends to a1 fx और फॉर सम वैल्यू a, मतलब a कोई भी एक रैंडम रियल नंबर ले लीजिए, उसके लिए हमें क्या निकालें, लिमिट x tends to a f of x। तो यार क्वेश्चन 29, देखिए हमें क्या गिवन है, a1 इंटू अप टू an क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा, एक्स माइनस an। अब एल एच एल देखते हैं, क्योंकि हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू a1 पे निकालना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ a1 माइनस इक्वल टू a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 इंटू अप टू कहाँ तक, a1 माइनस an। a1 माइनस a1 कितना होता है, 0, तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, तो एल एच एल इक्वल टू 0 आ गया। आर एच एल देखते हैं, एफ ऑफ a1 प्लस इक्वल टू a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 अप टू a1 माइनस an। यहाँ पे भी a1 माइनस a1 0 हो गया, 0 इंटू कुछ भी होगा 0, तो आर एच एल भी 0 आ गया। सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स एट एक्स इक्वल टू a1। और आप क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू a1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 इंटू अप टू a1 माइनस an। देयरफॉर आप बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू a1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये पहले लिमिट की वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स कितना होगा, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 अप टू a माइनस an। ठीक है, क्योंकि हमें a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमने डायरेक्ट पुट करके, मतलब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या है, बेसिकली एफ ऑफ a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x plus 1 for x less than 0, 0 for x equal to 0 and mod x minus 1 for x greater than 0, for what values of a does limit x tends to a f of x exists? तो यार क्वेश्चन 30, एफ एक्स क्या है, mod x plus 1 x less than 0 के लिए, 0 for x equal to 0 and mod x minus 1 for x greater than 0। आपको mod का फंक्शन पता है कि x greater than 0 के लिए mod x कितना होगा, x, और x less than 0 के लिए mod x कितना होगा, माइनस x। ठीक है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा, माइनस एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 0, 0 फॉर एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब कहीं पे अगर ऐसा पॉसिबल है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि वहीं पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 एल एच एल कितना होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स प्लस वन है, वो कितना होगा माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स माइनस वन है, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, आर एच एल माइनस वन आ गया। सिंस आप देख सकते हैं एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल था प्लस वन, आर एच एल है माइनस वन, एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं आ रहा, देयरफॉर आप बोल सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट ए इक्वल टू जीरो। मतलब ए इक्वल टू जीरो के अलावा आप ए की कोई भी रियल वैल्यू रख लीजिए, वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ए इक्वल टू जीरो के अलावा कोई भी आप ए की वैल्यू रख लीजिए, उसके लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स। तो मेरा क्वेश्चन 31, हमें क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई। इट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पाई, ठीक है। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पाई इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन टू इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट में क्या हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी वन स्क्वायर माइनस वन। इट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई इंटू वन स्क्वायर माइनस वन कितना होगा जीरो, पाई इंटू जीरो और ये माइनस यहाँ पे आके प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन टू, ठीक है। इट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पाई इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा प्लस ये कॉन्स्टेंट है तो ये कितना हो जाएगा टू। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स कितना आ गया टू, यही हमें निकालना था। तो फाइनल आंसर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन फॉर एक्स लेस देन जीरो एन एक्स प्लस एम फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू वन एक्स लेस देन इक्वल टू वन फॉर और क्या है एन एक्स क्यूब प्लस एम फॉर एक्स ग्रेटर देन वन फॉर वॉट इंटीजर्स एम एंड एन डज बोथ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट। तो मेरा क्वेश्चन 32 हमें क्या गिवन है, एफ एक्स क्या है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन फॉर एक्स लेस देन जीरो एन एक्स प्लस एम फॉर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, यानी जीरो से वन के बीच में, और एन एक्स क्यूब प्लस एम फॉर एक्स ग्रेटर देन वन, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन पे लिमिट एग्जिस्ट करिए, यानी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा, तो देखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो जीरो के आसपास देखते हैं, एक्स इक्वल टू जीरो माइनस ले, यानी आप जानते हैं जीरो माइनस यानी एक्स लेस देन जीरो, एफ एक्स कितना है एम एक्स स्क्वायर प्लस एम, और एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो प्लस में कितना होगा एन एक्स प्लस एम। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एम इंटू जीरो प्लस एम इक्वल टू एन इंटू जीरो प्लस एम इक्वल टू एफ ऑफ जीरो कितना है एन इंटू जीरो प्लस एम, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं एम इंटू जीरो यानी ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना एन इक्वल टू एन इंटू जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना एम इक्वल टू एन इंटू जीरो, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना है। तो यहाँ से क्या है एन इक्वल टू एम, इक्वेशन वन मार्क कर दिया। आल्सो लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी एन इंटू वन प्लस एम इक्वल टू एन इंटू वन क्यूब प्लस एम, क्योंकि देखिए जीरो से वन के बीच में यानी एक्स इक्वल टू वन माइनस में कितना है एन एक्स प्लस एम एफ एक्स, और एक्स ग्रेटर देन वन में कितना है एन एक्स क्यूब प्लस एम। सो ये देयरफॉर हमने क्या लिखा है एन इंटू वन प्लस एम इक्वल टू एन इंटू वन क्यूब प्लस एम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एन प्लस एम इक्वल टू एन प्लस एम। तो इसका मतलब क्या है, एन और एम की कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और इक्वेशन वन में हम क्या देख सकते हैं एन इक्वल टू एम होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं फॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स टू एग्जिस्ट एम इक्वल टू एन होना चाहिए, एंड फॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स टू एग्जिस्ट एम कॉमा एन बिलोंग्स टू आई, यानी एम और एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, दैट इज फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एम कॉमा एन।
तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो हमसे एम और एन की इंटीजर वैल्यू पूछी थी कि किस किस के लिए ये दो लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो x इक्वल टू 0 पे अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो m इक्वल टू n होना चाहिए, और x इक्वल टू 1 पे अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो m और n कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। और अगर दोनों को ही एग्जिस्ट करना है एक साथ तो m इक्वल टू n होना चाहिए, यानी जो भी आप इंटीजर वैल्यू लेंगे m भी वही इंटीजर होगा और n भी वही इंटीजर होगा, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।